तथाशुषेत्वमग्नं भद्रं करिष्यसि तवैतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ त्वं धिना पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते शम्नमीमहे। इस आर्ष समाज के कार्यक्रम में उपस्थित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, पंडित जी, धर्माभिलाषी पुरुषों, मातृशक्ति, कुछ चर्चा में आपके बीच में रख रहा हूँ। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो समझ आएगा, नहीं समझेंगे तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा। कुछ गहराई की बात मैं आपसे कहूंगा। अच्छा, मैं आपसे कोई प्रश्न करना चाहूँ कि परमात्मा दुखी है या सुखी है? मतलब परमात्मा के पास में सुख है या दुख है? तो आप क्या उत्तर देंगे? सुख है परमात्मा के पास में। तो अच्छा, आपके पास में जो दुख आता है, तो जब मनुष्य के पास में कोई दुख आता है तो वो जब विचार करता है उस बात पर तो कहता है कि परमात्मा ने मुझे दुख दे दिया। अच्छा, परमात्मा कभी आपको दुख दे सकता है क्या? गायत्री मंत्र में जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो कई सारे विशेषण परमात्मा के बताते हैं। वहां पर एक विशेषण बताते हैं दुख हरता, जो दुखों को हरता है और सुखों का दाता है, उसे परमेश्वर कहते हैं। जब आपके पास में कोई दुख आता है तो आप वहां पर विचार शक्ति से ये लगाते हैं कि परमात्मा ने मुझे दुख दे दिया, तो ये आपके विचार गलत हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के पास में दुख है ही नहीं, तो वो दुख कहां से देगा? थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, क्योंकि पीछे में माताएं आ रही हैं, आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। शांत स्वरूप होकर के आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास में अगर कहीं से दुख आता है तो आप उसे दूसरों पर थोप देते हैं कि ये दुख मुझे उस व्यक्ति के कारण आया है। अन्यथा आप परमेश्वर पर उस बात को रखते हैं कि परमात्मा ने मुझे दुख दिया है। कोई सा भी बड़ा आपके जीवन में दुख आता है तो आप उसे परमात्मा का नाम लेकर के कहते हैं। कोई दुख आ गया है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुझे दुख क्यों दे दिया। एक बात याद रखना, परमात्मा के पास में दुख है ही नहीं, तो वो आपको दुख कहां से देगा? उसके पास में तो सुखों का भंडार है, वो आपको सुख दे सकता है। एक बात याद रखना, आप हार्डवेयर की दुकान पर जाएं और वहां पर आप जाकर के फल और सब्जी खरीदने की प्रार्थना करें कि मुझे ये फल दे दीजिए, सब्जियां मुझे दे दीजिए, तो वहां पर आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान पर ये चीजें नहीं मिलती है। ऐसे ही परमात्मा के पास में अगर आप जाते हैं और आपके पास में कोई दुख आया है तो आप वहां पर ये विचार करते हैं कि परमात्मा ने मुझे दुख क्यों दे दिया। परमात्मा दुख आपको नहीं दे सकता। परमात्मा के पास में सुखों का भंडार है, केवल वो आपको सुख ही दे सकता है। तो जब भी आपके पास में दुख आता है, जब भी आप दुखी होते हैं, तो आप केवल दो ही चीजों का विचार करते हैं, और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक, आप कोई व्यक्ति विशेष को चुनते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, तो आप उसको कहते हैं कि मेरे कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। और दूसरा, बड़ी से बड़ी चीज आती है कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, मेरे ऐसे कर्म रहे, परमेश्वर ने मुझे दुख दे दिया। ये दोनों ही कारण जब कोई एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, तर्कशील व्यक्ति अपने बुद्धि को तर्क बुद्धि बना करके जब विचार करता है तो वो वहां पर सोचता है, तो वो किसी और को दुख का कारण नहीं बताता है, वो दुख का कारण अपने आप को मानता है। तो आप भी इस बात को समझने का प्रयास करना कि इस संसार में हम हैं, कोई दुख हमारे पास में आ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो वो हमें कोई व्यक्ति विशेष, कोई दूसरा नहीं दे रहा है, वो दुख हमें परमेश्वर नहीं दे रहा है, वो दुख हमारे ही कारण हमें आ रहा है। तो आप इन बातों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि इन बातों को आप समझोगे तो दुखों से आप दूर होने का प्रयास करोगे। तो पहली बात है कि कोई भी दुख आता है, अगर आप तर्क बुद्धि लगाकर विचार करें तो वो दुख हमारे ही कारण हमारे पास में आ रहा है। और दुखों के आपके पास में तीन कारण आ जाते हैं, उन तीन कारणों को समझना। पहली बात है, आपके विचार आपको दुख देते हैं। कोई भी आपके जीवन में दुख आया है, आप दुखी हुए हैं, तो आप अपने विचारों से दुखी होते हैं। दूसरी बात कही गई, आप अपने व्यवहार से दुखी होते हैं। और तीसरी बात कही, आप अपने कर्मों से दुखी होते हैं। अब इन तीन बातों को आप समझना, इन तीन चीजों के अगर विपरीत कर लो तो इन तीनों चीजों से ही आपको सुख प्राप्त होता है।
अन्यथा और कोई आपको सुख और कोई दुख नहीं दे सकता। अगर आपके विचार ठीक है, अगर आपका व्यवहार ठीक है, अगर आपका कर्म ठीक है, तो आपके पास में सुख आएंगे। और अगर ये तीनों चीजें आपकी गलत हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से दुख मिलते ही रहेंगे। तो माताओं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि ये तीन चीजें हमारी कैसे ठीक हो सकती है। सबसे पहली बात कहेंगे विचार। ऋषि लोग कहते हैं जिस मनुष्य के विचार ठीक होते हैं वो व्यक्ति सुखी होता है। तो आप अपने मन में विचार करना कि क्या हमारे मन में हमारे विचार अच्छे होते हैं, क्या हम अच्छी चीजों को सुनते हैं, क्या हम अच्छी चीजों को देखते हैं। आप याद रखना, अगर आपके विचार ठीक है तो आपका मन ठीक होगा, आपकी बुद्धि ठीक होगी, आपकी आत्मा ठीक होगी। और वहीं अगर आपके विचार ठीक नहीं रहे, आपके मन में गलत गलत विचार आते रहे, तो उससे आपका मन अशांत होने लगेगा, बुद्धि वितर्क होने लगेगी। तो अच्छी चीजों को अगर जानना है, अच्छे सुखों को प्राप्त करना है, तो आपको अपने विचारों को ठीक रखना होगा, गलत विचारों को धारण नहीं करना होगा। क्योंकि विचारों का ही खेल है। मनुष्य किसी के प्रति कोई से विचार ला देता है, किसी के प्रति कोई से विचार ला देता है। तो अच्छे विचार आप अपने जीवन में धारण करना, तो कहीं ना कहीं आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। तो पहली बात मैंने आपको दुख के कारण की बताई कि आपके विचार ठीक होने चाहिए। तो आप इस बात को समझना कि मेरे विचार ठीक है या नहीं है, दूसरों के प्रति और अपने प्रति, दोनों प्रतियों में अपने विचारों को ठीक रखने का प्रयास करना। और दूसरी बात बताई गई, आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जिस मनुष्य के पास में बहुत ज्यादा विद्या आ जाती है, ऋषि कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ लिख लेता है, कितना ही बड़ा विद्वान बन जाता है, लेकिन अगर उसके जीवन में व्यवहार विद्या ठीक नहीं है, तो वो दुखों को प्राप्त करता रहता है, वो दुखी होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये समझने का प्रयास करना कि व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का व्यवहार ठीक होता है वो हमेशा सुख प्राप्त करता है। भले ही उसके पास में विद्या कम है, भले ही उसके पास में बल कम है, भले ही उसके पास में ज्ञान कम है, लेकिन अगर उसका व्यवहार ठीक है तो वो सभी से सुख प्राप्त करता रहता है। और अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप अपने पड़ोसियों से भी दुख पाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों से भी दुख पाएंगे, और आप ईश्वर से भी दुख पाएंगे। तो ये बात समझना कि हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का व्यवहार ठीक होता है वो हमेशा सुखों को प्राप्त करता रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, विचार और व्यवहार हमारे जीवन में ठीक होंगे तो हम अच्छी चीजों को प्राप्त करेंगे। और व्यवहार कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ कि व्यवहार अगर आपको अपने जीवन में ठीक करना है तो इन बातों को ध्यान रखना। और ऋषि जी इन बातों को बड़ी ही अच्छी प्रकार से बताते हैं कि क्या चीजें हमें छिपाना चाहिए और क्या चीजें हमारे पास आना चाहिए। ये व्यवहार की बात है कि कौन सी वस्तु, कौन सी बातें हमें छिपाना है और कौन सी चीजें हमें बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऋषि जी बताते हैं कि 9 चीजें हमें छिपा करके रखना चाहिए। और बड़े ही अच्छे श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि आयुर्वित्तम गृहचित्तम मंत्र मैथुन भेषजम दान मान अपमानम च नव एतानि सुभोगे। इन 9 चीजें वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपको अपने व्यवहार विद्या को ठीक रखना है, आपको अपने व्यवहार को ठीक रखना है, तो अपने जीवन में 9 चीजों को छिपा करके रखना। ये 9 चीजें कौन सी बताई? सबसे पहले बताई आयु। आपकी आयु क्या है इसको छिपा के रखना। अब बात यहाँ ये आयु की नहीं है कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं। कोई कहेगा कितने वर्ष के हो गए हैं, आप कहेंगे 21 का हो गया, 43 का हो गया, 45 का हो गया। इससे आयु नहीं कहा जाता है, ये आपके जीवन में बीतने हुए वर्ष है। आयु कहते हैं आपके जन्म से लेकर मरण अवस्था तक के बीच का जो अवस्था होती है, जो काल होता है, उसे आयु कहा जाता है। और ये आयु किसी किसी को प्रतीत होती है कि मैं इतने वर्ष तक जीऊंगा। तो कभी इस बात पर घमंड मत करना, किसी को ये चीजें बताना मत कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। क्योंकि अगर आप लोगों को बताते रहे कि मैं इतने वर्ष तक जीता रहूंगा, तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। आपने जैसा जीवन जिया, अपने जीवन को जैसा बनाया, उतने वर्ष आप जियोगे। आप अपनी आयु को निर्धारित नहीं कर सकते, मैं इतने वर्ष तक जीऊंगा। हमारे आर्य समाज के एक विद्वान थे, विद्यादेव विजय स्वामी नाम था उनका। वो हमेशा मंचों पर कहा करते थे और क्या कहते थे कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। हमेशा मंचों पर कहते थे मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। एक दिन प्रवचन देते देते ही उनकी मृत्यु हो गई और 100 वर्ष की उनकी अवस्था भी नहीं हुई। उन्होंने उस चीज को उजागर किया, उन्होंने ईश्वर की बातों को नहीं माना। तो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि
अपने आयु को छिपा करके रखना, किसी को ये नहीं बताना। अगर आप बताते हैं तो आप ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं। आप कहते हैं मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा, आप ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर इस बात से दुखी होगा, आपको दुख देगा। तो दुखी व्यक्ति के जीवन में अगर दुख आएगा तो व्यवहार से बहुत अधिक दुख आता है। तो पहली बात मैंने आप 9 बातों में से पहली बात बताई, अपनी आयु को छिपा के रखना। दूसरी बात बताई गई वायु वित्तम, वित्तम कहते हैं धन को। आपके परिवार में आपके पास में कितना धन है ये किसी को बताने का प्रयास मत करना। ये बात छिपाने की होती है, ये बात बताने की नहीं होती है। तो अपने धन को जो आपने संग्रह किया है उसे छिपा करके रखना, उजागर करने का प्रयास मत करना। क्योंकि अगर आपने उजागर किया तो व्यक्ति आपके ऊपर नजर डालेगा, आपके घर में चोरी भी हो सकती है। तो इन चीजों को छिपा करके रखा जाता है। अच्छा, आपके घर में नोटों की गड्डी रखी हुई है, आपका मित्र आपके पास में आया हुआ है, आप उस थोड़ी सी देर के लिए बातचीत कहीं चले गए और आपकी पत्नी ने वहां से उन नोटों को उठा लिया, आपके तुरंत विचार अपने मित्र के प्रति जाएंगे, क्योंकि आपने उस धन को उजागर करके रखा है, छिपा करके नहीं रखा है। और उसको दिखाने का मतलब क्या रहा, उस व्यक्ति ने उस धन को देखा, आपके मित्र से आपकी शत्रुता हो गई, आपके विचार वहां पर बिगड़ गए। तो कोई भी धन की वस्तु होती है, कोई भी आपका धन है, उसे आप छिपा करके रखना। तो दूसरी बात ये बताई आयुर्वित्तम, इन दो चीजों को आपको छिपा करके रखना है। तीसरी बात बताई गई गृह चित्रम, आपके परिवार में, आप गृह कहते हैं घर को, आपके परिवार में जो कोई बुराइयां है, किसी व्यक्ति के पास में बुराई है, आपके पति, आपके पुत्र, जो भी आपके माता पिता हैं, अगर उनमें कोई बुराई है तो किसी को बताने का प्रयास मत करना, उसे छिपा कर रखने का प्रयास करना। तो आप सुखी होंगे, आपका व्यवहार विद्या अच्छी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपने किसी को अपने घर की बुराई बताई, किसी माता बहन को आपने बताई, और माताओं की विशेषता आप ध्यान रखना, कोई बात अगर आपने माता को बताई है तो वो दूसरी माता को कोई बात नहीं बताएगी, उसमें कुछ न कुछ मिर्ची मसाला मिलाकर ही उसको बताएगी। तो कोई भी बात आप बताते हैं तो बढ़ती जाती है। तो कोई भी हमारे परिवार में बुराई है, भले ही हमारे बेटे में बुराई है, हमारे पति में बुराई है, हमारी पत्नी में बुराई है, हमारे माता पिता में बुराई है, उन बुराइयों को दूसरों को बताने का प्रयास नहीं करना, उसे छिपा कर रखने का प्रयास करना। ये गृह चित्रम की जो बात बताई है इसको समझने का प्रयास करो कि किसी को हमारे घर की बुराइयां बताने का प्रयास नहीं करना। तो 3 बातें हो गई, आयुर्वित्तम गृह चित्रम, ये 3 चीजें हो गई। इन 3 चीजों को आपको छिपा करके रखना। चौथी बात कहते हैं मंत्र, मंत्र अर्थात आपके जो विचार है ना वो भी किसी को मत बताना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी आगामी योजनाएं क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को ढालना चाहते हैं। ये आपके जीवन के जो विचार है, इन विचारों को किसी को बताने का प्रयास मत करना। क्योंकि अगर आपके विचार गलत व्यक्ति के पास चले तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। और याद रखना, भारत में कई सारी खोजें ऐसी हुई हैं जिन पर विचार किया गया और उन विचारों को चुरा लिया गया, और विदेशियों लोगों ने उन विचारों पर किया कार्य किया, उनको आगे बढ़ाया। तो ये बात आपके जीवन की होती है कि जो भी मन में आपके विचार हैं उनको छिपा कर रखने का प्रयास करना। आपने सुना होगा कि हवाई जहाज की खोज विदेशी व्यक्तियों ने की। हवाई जहाज की खोज हमारे ही देश में जो शिवकर बाहु तत्वदे ने 1896 में उसकी खोज की थी, उस पर विचार किया ऋषियान की भाषी भूमिका को पढ़ा, विमान शास्त्र को पढ़ा, और उस पर विचार करके उन्होंने विमान शास्त्र को खोजा। लेकिन उन विचारों को चुरा लिया गया, अंग्रेजों ने उन विचारों को चुराया, और 1926 में राइट बल्लू के नाम से आप जानते हैं कि उस हवाई जहाज की खोज उसने की। तो कहीं न कहीं लोगों ने हमारे विचारों को चुराने का प्रयास किया। तो चौथी बात मैंने जो आपको बताई कि अपने विचारों को भी छिपा के रखना, क्या आपके मन में विचार चल रहे हैं उन विचारों को छिपा करके रखना। अगली बात कहते हैं भयशयम, अगर आपके पास में कोई नुस्खा है, कोई औषधि अगर आप जानते हैं तो ऐसे उसे छिपा करके रखना कि वो सज्जनों को तक तो पहुंचे लेकिन दुष्टों तक नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर आपकी औषधि, आपका नुस्खा अगर कोई दुष्ट व्यक्ति के पास में चला जाए तो उसका दुरुपयोग करेगा। तो ये बात छिपाने की होती है कि अगर आपके व्यवहार को आपको ठीक रखना है तो इन बातों को छिपाना होगा। अपनी आयु, वित्तम, चित्रम, भेषजम, वेतनम, इन चीजों को छिपा कर रखने का प्रयास करना होगा। अगली बात कहते हैं दान, आपने जो दान दिया है उस बात को भी आपको छिपा करके रखना है। कहते हैं दान देना बहुत कठिन काम है,
दान व्यक्ति दे देता है वो कठिन नहीं है, लेकिन दान देकर के उसको छिपा कर रखना। हाँ, आपने किसी को दान दिया है तो वो व्यक्ति उस बात को बता सकता है कि हमें इस व्यक्ति ने दान दिया है। आप कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं मत करना कि मैंने वहां पर इतना दान दिया, मेरे वहां पर ऐसी चीजें हैं, मैंने वहां पर इतनी चीजें बनाई। तो दान की बात छिपा करके रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में होती हैं, इनको छिपा करके रखना, आपका व्यवहार बढ़ेगा। अगली बात बताई, मान अपमान, इन बातों को भी आपको छिपा करके रखना होगा। आपकी कहाँ पर आपका सम्मान हुआ है, कहाँ पर आपकी प्रशंसा हुई है, वो बातें आपको छिपा कर रखना है, वो बातें दूसरों को नहीं बताना है। और अपमान कहीं अगर आपका हुआ है तो वो भी आपको छिपा करके रखना है। तो ये व्यवहार की बातें 9 चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आपको व्यवहार ठीक रखना है तो 9 चीजों को आपको छिपा करके रखना होगा और अच्छी अच्छी बातों को बताना होगा। तो मैंने 3 चीजें आपके बीच में रखी थी कि आपके जीवन में कहीं से भी दुख आते हैं तो पहली बात, आपके विचारों से आपके पास में दुख आएंगे, आपके व्यवहारों से आपके पास में दुख आएंगे और अंत में आपके कर्मों से दुख आएंगे। माता बहनों, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको अवश्य दुख मिलेगा। तो अच्छे कर्म करने का प्रयास करना, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल कहीं न कहीं मिलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो फल आपको मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। आप जो भोजन करते हैं, इसका भोजन का एक कण आपको 40 दिन बाद आपको ब्रेन को मिलता है। अब आप विचार करिए, 40 दिन पहले आपने क्या खाया था आपको पता नहीं है, लेकिन वो आज भी आपके ब्रेन को मिल रहा है। ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं, ये हमें कहीं न कहीं हमें इसका फल मिलेगा, तो इसकी चिंता हमें नहीं करना है। तो कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो कभी भी ये बात आप अपने मन में मत बनाना कि ईश्वर मुझे दुख दे रहा है। ईश्वर कभी दुख नहीं देता है, वो सुखों का भंडार है, वो हमें हमेशा सुख देगा। दुख केवल हमारे ही जीवन में हमारे ही कारण से आते हैं। तो अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों को ठीक रखिए, तो आप अवश्य ही सुखी होंगे और अपने जीवन को अच्छी प्रकार से व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब हमारे बीच में आचार्य जी उपस्थित हैं, मैं आचार्य से निवेदन करूंगा कि अपने सुमधुर प्रवचनों से हम सबको लाभान्वित करें।